Brain contribute to homeostasis by receiving sensory input, integration new and store information, make decision and causing motor activities. ब्रेन हमारे पास मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को होमोस्टेसिस और बैलेंस करवाता है और इसके साथ साथ जितने भी सेंसरी इनपुट है या सेंसरी नर्व इम्पल्सेस हैं वो रिसीव करवाता है और फिर इसके बाद ब्रेन इंटरप्रेट करवाता है उस सेंसरी मैसेज को, उस सेंसरी इनपुट को, उस इंफॉर्मेशन को, जो न्यू इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है उसको स्टोर करवाता है। इसके बेस पर फिर डिसीजन करता है और फिर इसके बाद मोटर एक्टिविटीज़ या मोटर एक्शन परफॉर्म करता है। द एडल्ट ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर पार्ट्स। जो एडल्ट ब्रेन है वो 4 मेजर पार्ट में तकसीम है। ब्रेन स्टेम है हमारे पास, सेरेब्लम है, डाइंसिपिलॉन है हमारे पास, एंड सेरेब्लम है। ये हमारे पास 4 मेजर पार्ट है एडल्ट ब्रेन की। Hindbrain. The hindbrain is located at the lower back part of the brain and includes most of the brainstem containing the medulla and pons and the cerebellum. Hindbrain हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? लोअर बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो लोअर बैक साइड है वहाँ पर हैंड ब्रेन मौजूद है। इसमें ज़्यादातर ब्रेन स्टेम एरिया इंक्लूड है। ब्रेन स्टेम में हमारे पास मेडोला आता है एंड फोन्स आता है और इसके साथ साथ सेरेब्लम भी हैंड ब्रेन का हिस्सा है। हैंड ब्रेन chief role in coordinating the vital function of our body such as breathing and heart rate. हिंड ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट रोल है। जितने भी हमारे पास बॉडी का जो फंक्शन है, इम्पोर्टेंट फंक्शन है, उसको कोऑर्डिनेट करवाता है। इसमें हमारे पास ब्रीथिंग को बैलेंस करवाता है या कोऑर्डिनेटिंग करवाता है, बैलेंस करवाता है। हमारे हार्ट रेट को भी। ये किसका काम है? ये हमारे पास हैंड ब्रेन का काम है। Therefore the हैंड ब्रेन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल। और इसलिए हैंड ब्रेन इम्पोर्टेंट है सर्वाइवल के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए हैंड ब्रेन इम्पोर्टेंट है। मिड ब्रेन। द मिड ब्रेन और mesencephalon extend from the pons to the diencephalon and at about 2.5 centimeter 1 inch long. मिड ब्रेन या इसको ये भी बोलता है mesencephalon। ये कहाँ से एक्सटेंडेड है? पोन से एक्सटेंडेड है कहाँ तक? डाइंसिपेलान तक। और इसकी जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर है या 1 इंच ये लॉन्ग है मिड ब्रेन। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट अ पेयर ऑफ ट्रैक्स कॉल्ड सेरेब्रल पेंडिकुलस। जो इंटीरियर पार्ट है हमारे पास मिड ब्रेन की, वो हमारे पास इसमें पेयर ऑफ ट्रैक्स मौजूद है जिसको हम बोलते हैं सेरेब्रल पेंडिकुलस। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन कॉल्ड टिक्टम। और मिड ब्रेन का जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको हम टिक्टम बोलते हैं। द पोर ब्रेन इज़ द लार्जेस्ट रीजन विच कंटेन द इंटायर सेरेब्रम एज वेल एज सेरेब्रल स्ट्रक्चर नेस्टेड विद इन इट। हमारे पास जो पोर ब्रेन है ये ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट रीजन है। इसमें हमारे पास सारा सेरेब्रम का जो एरिया है, रीजन है, वो इंक्लूड है। इसके साथ साथ मुख्तलिफ स्ट्रक्चर भी इसमें इंक्लूड है। द मिड ब्रेन इज़ द मोस्ट पावर्ड पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम, is associated primarily with the motor movement, addition and visual processing. मिड ब्रेन का जो पावर्ड पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, वो ज़्यादातर हमारे पास क्या काम करता है? मोटर मूवमेंट में ज़्यादातर काम करता है, एडिशन में का ये काम करता है, एंड विजुअल प्रोसेसिंग में ये ज़्यादातर काम करता है। जो पावर्ड पोर्शन है हमारे पास ब्रेन स्टेम का, ये हमारे पास है पोर ब्रेन। ठीक है, ये हमारे पास है पोर ब्रेन। ये सबसे लार्जेस्ट एरिया ऑफ द ब्रेन है और ये हमारे पास मिड ब्रेन है। और बैक साइड पे हमारे पास क्या है? ये हमारे पास हैंड ब्रेन है। इसमें हमारे पास पोन और मेडुला ऑब्लांगेटा भी आता है हैंड ब्रेन में। मेनिंजेस। द मेनिंजेस आर 3 कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग डेट एनसर्कल द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। मेनिंजेस हमारे पास 3 कनेक्टिव टिश्यू या 3 कनेक्टिव टिश्यू लेयर हैं जो कवर करता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को और ब्रेन को। द स्पाइनल मेनिंजेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल मेनिंजेस है वो स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द है या स्पाइनल कॉर्ड से सराउंड है, एंड और कंटिन्यूस विद द क्रीनियल मेनिंजेस विच एनसर्कल द ब्रेन। क्रीनियल मेनिंजेस हमारे पास ब्रेन कवर करता है, ब्रेन से सराउंड है। मेनिंजेस। द मोस्ट सुपरफिशियल ऑफ द 3 meninges that durameter is composed of dense and irregular connective tissues। और हमारे पास meninges लेयर 3 हैं और इसमें जो सबसे
टॉप पे सुपरफिशियल वाला, उसको हम ड्यूरामीटर बोलते हैं। और ये कंपोस्ट है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से। मिडल मेनिंजिक सिंगुलर प्राम ऑफ मेनिंजिस इज इन ए वास्कुलर कवरिंग कॉल्ड द अर्चिनॉइड मैटर। जो हमारे पास मेनिंजिस का जो मिडल लेयर है, इसमें हमारे पास ए वास्कुलर है, मतलब इसमें ब्लड वेसल नहीं है, इसको हम बोलते हैं अर्चिनॉइड मैटर। द इनर मोस्ट मेनिंक्स इज द पिया मैटर, अ थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर डेट एडहेयर्स टू द सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन ब्रेन। और जो हमारे पास मेनिंजिस का जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम पिया मैटर बोलते हैं, और ये हमारे पास थिन ट्रांसपेरेंट कनेक्टिव टिश्यू लेयर है जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के नज़दीक है, सही, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ है, ब्रेन के साथ अटैच है, ये वाला लेयर इनर साइड वाला लेयर है, ठीक है। ये हमारे पास है मेनिंजिस लेयर, ये हमारे पास मेनिंजिस लेयर है। ये हमारे पास बोन स्कल है। इसके नीचे जो है ये हमारे पास ड्यूरामीटर है जो सुपरफिशियल या टॉप लेयर है ऑफ द मेनिंजिस। इसके नीचे हमारे पास अर्चिनॉइड मैटर है, और जो पिया मैटर है, ठीक है, जो पिया मैटर है ये अटैच है ब्रेन के साथ एडहेयर है। और इसमें हमारे पास जो ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर में हमारे पास एपिड्यूरल स्पेस और सबड्यूरल स्पेस के दरमियान ये मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे पास सब अर्चिनॉइड स्पेस है, कहाँ पर, पिया मैटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास है 3 मेनिंजिस लेयर। वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, हमारे ब्रेन में कितनी वेंट्रिकल्स हैं? लेटरल वेंट्रिकल 2 नंबर में है। इंट्रा वेंट्रिकुलर फॉर्मिना ये भी हमारे पास 2 नंबर में है। थर्ड वेंट्रिकल है हमारे पास, सेरेब्रल एक्वेडक्ट है, और इसके नीचे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल है और सेंट्रल किनाल है। फंक्शन ऑफ द ब्रेन वेंट्रिकल्स, ब्रेन वेंट्रिकल का फंक्शन क्या है? सबसे पहले जो ब्रेन वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल है हमारे पास एसेंशियल टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसमें इसका अहम रोल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन वेंट्रिकल का एक इम्पोर्टेंट रोल है। रिड्यूस एंड स्टोर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच प्रोटेक्ट्स इनक्यूशन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फ्रॉम ट्रॉमा। और यहाँ पर ब्रेन वेंट्रिकल में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF ये प्रोड्यूस करवाता है और स्टोर भी करवाता है। इसका काम यह है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ठीक है, फ्रॉम ट्रामा से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाना है। द फ्लूइड आल्सो रिमूव वेस्ट, डिलीवर न्यूट्रिएंट्स एंड मेंटेन टेम्परेचर फॉर योर ब्रेन एंड स्पाइन। ये CSF फ्लूइड, इसका काम ये भी है जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव करवाता है और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करवाता है, और इसके साथ साथ हमारा ब्रेन और स्पाइन का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन करवाता है। ये हमारे पास ब्रेन वेंट्रिकल का फंक्शन है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, cerebrospinal fluid is secreted into each ventricle of the brain by choroid plexus। सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड हर वेंट्रिकल से ये सिक्रेट होता है, इसे फ्लूइड, और किसके ज़रिए से, क्रोइड प्लेक्सिस के ज़रिए से ये सिक्रेट होता है। दीज आर वास्कुलर एरिया वेयर देयर इज़ अ प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लड वेसल सराउंडेड बाय एपिडेमल सेल इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स वॉल। और ये हमारे पास वास्कुलर एरिया है, और यहाँ पर ब्लड वेसल प्रोलिफरेशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तकसीम हुआ है, ठीक है, सराउंडेड बाय एपिडेमल सेल के सराउंड इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल वॉल। कहाँ पर, वेंट्रिकल वॉल में। CSF पास बैक इनटू ब्लड थ्रू द टाइनी डाइवेंट्रिकुला ऑफ अर्चिनॉइड मैटर कॉल्ड अर्चिनॉइड विलाई या अर्चिनॉइड ग्रेनुलेशन विच प्रोजेक्ट इनटू द वेन्यूस साइनोसिस। और जो CSF फ्लूइड है ये ब्लड से वापस पास आउट हो जाता है, ठीक है, किसके ज़रिए से, टाइनी डाइवेंट्रिकुला ऑफ अर्चिनॉइड मैटर, इसको हम अर्चिनॉइड विलाई बोलते हैं, या अर्चिनॉइड ग्रेनुलेशन, जो इसकी जो प्रोजेक्शन कहाँ से होती है, वेनस साइनोसिस से। द मोमेंट ऑफ CSF फ्रॉम सब अर्चिनॉइड स्पेस टू वेनस साइनोसिस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन each side of the walls of the arachnoid villi which act as one way walls। और हमारे पास CSF का जो मोमेंट है, मोमेंट ऑफ CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये सब अर्चिनॉइड स्पेस से साइनोसिस में आ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर अर्चिनॉइड विलाई का जो वॉल है
ठीक है। इसका जो प्रेशर है वो डिफरेंट से, एक साइड का प्रेशर अलग है और दूसरे साइड का प्रेशर अलग है, विच एक्ट ऑन वन वे वाल, और ये इसका जो एक्ट है एक ही वाल पर, वन वे वाल पर इसका एक्ट है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड। अभी CSF फ्लूइड का फंक्शन क्या है? CSF support and protect the brain and spinal cord by maintaining a uniform pressure around these vital structure and acting as a cushion or shock absorber between the spinal and the skull. Cerebral spinal fluid या CSF ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? ब्रेन को और स्पाइनल कार्ड को, और यहाँ पर जो प्रेशर है उसको मेंटेन करवाता है, ठीक है, अराउंड द वाइटल स्ट्रक्चर। जो हमारे पास वाइटल स्ट्रक्चर है इसके अराउंड जो प्रेशर है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म प्रेशर को मेंटेन करवाता है। CSF फ्लूइड का काम ये भी है ब्रेन और स्कल के दरमियान शॉक को भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ट्रामा से अगर ट्रामा आ गया, ठीक है, अगर प्रेशर आ गया बाहर से, ठीक है, तो ये भी मेंटेन करवाता है। इट्स कीप द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मोइस्ट एंड देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन CSF एंड नर्व सेल। और CSF फ्लूइड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मॉइस्ट करवाता है, और इसके साथ साथ CSF फ्लूइड और नर्व सेल के दरमियान वेस्ट प्रोडक्ट और न्यूट्रन का एक्सचेंज भी करता है। CSF इज thought to be involved in regulation of breathing as it bathes the surface of the medulla where the central respiratory chemoreceptor are located। CSF फ्लूइड रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग में भी इन्वॉल्व है, और इसके साथ बात करवाता है सरफेस ऑफ द मेडुला जहाँ पर सेंट्रल रेस्पिरेटरी रिसेप्टर मौजूद हैं। CSF is secreted continuously at a rate of about 0.5 ml per minute, 720 ml per day। CSF कंटिन्यूसली सिक्रेटेड होता है 1 मिनट में 0.5 ml और एक दिन में 720 ml ये सिक्रेट होता है। The volume remains fairly constant at about 150 ml is absorption keep pace with secretion, और इसके साथ साथ जो वॉल्यूम है वो भी 150 ml तक ये कांस्टेंट रखता है। CSF pressure may be measured using a ventricular tube attached to a lumbar puncture needles insert into the subarachnoid space above or below the fourth lumbar vertebra which is below the end of the spinal cord। CSF फ्लूइड हम मेजर करते हैं किसके ज़रिए से? वेंट्रिकल ट्यूब हम अटैच करते हैं लंबर पंचर निडल के साथ, और हम इंसर्ट करता है सब अर्जुनाट स्पेस में फोर्थ लंबर वर्टेब्रा के ऊपर या नीचे हम ये इंसर्ट करता है सब अर्जुनाट स्पेस में, और वहाँ से हम CSF फ्लूइड कलेक्ट करता है विच इज़ बिलो द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड के एंड वाला हिस्सा है उस पे हम ये इंसर्ट करता है लंबर रीजन में। सेरेब्रम, दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट्स ऑक्युपाइज द इंटीरियर एंड मिडल क्रीनियल फोसा। ये और सेरेब्रम हमारे पास सबसे लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और इंटीरियर एंड मिडल क्रीनियल फोसा में ये प्रेजेंट है। इट इज़ डिवाइडेड बाई डीप लेफ्ट द लैग्नीट्यूड सेरेब्रल पिक्चर into right and left cerebral hemisphere each containing one of the lateral ventricles। और ये डिवाइडेड है किसके ज़रिए से? डीप लेफ्ट के ज़रिए, लैग्नीट्यूडनल सेरेब्रल पिक्चर के ज़रिए, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ज़रिए, और यहाँ पर वन ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल ये मौजूद है। लेटरल वेंट्रिकल का एक हिस्सा यहाँ पर मौजूद है इस एरिया में। Deep within the brain, the hemisphere are connected by mass of white matter nerve fibers called the corpus callosum। ब्रेन के अंदर डीप विद इन द ब्रेन जो हेमिस्फीयर है ये कनेक्टेड है किसके ज़रिए? मास ऑफ वाइट मैटर के ज़रिए या नर्व फाइबर के ज़रिए, जिसको हम बोलते हैं कार्पस कोलिसम। द प्लेक्स सेरेब्राई इज फॉर्म बाय द ड्यूरामीटर, और प्लेक्स सेरेब्राई ड्यूरामीटर को बनाता है। It separates the two hemispheres and penetrates to deep of the corpus callosum हमारे पास ब्रेन के अंदर इनसाइड मौजूद है, ठीक है, और ये टू हेमिस्फीयर को अलग करवाता है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। The superficially peripheral part of the cerebrum is composed of the nerve cell bodies, gray matter,
forming the cerebral cortex and the deeper layers consist of nerve fibers and white matter। और यहाँ पर हमारे पास जो सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम है या पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेरेब्रम है, ये हमारे पास कंपोस्ट है नर्व सेल बॉडी से या ग्रे मैटर से, और इसके साथ जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स बन जाता है। द डीप लेयर्स कंसिस्ट ऑफ नर्व फाइबर्स और वाइट मैटर, और डीप लेयर में नर्व फाइबर्स और वाइट मैटर कंसिस्ट हैं, प्रेजेंट है। ये हमारे पास है सेरेब्रम, ठीक है, और सेरेब्रम। सेरेब्रम हमारे पास जो बैक साइड है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन है, ये हमारे पास सेरेब्रम है। और ये जो है सेरेब्रम, ये हमारे पास है सेरेब्रम है, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ये हमारे पास है सेरेब्रम। गैरी एंड सल्काई फोल्डिंग ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैरी एंड सल्काई। सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारे पास ब्रेन का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, और इसमें जो ऊपर और नीचे मुड़ाव होते हैं, फोल्डिंग होते हैं, तो इसकी रिज़ल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गैरी एंड सल्काई बन जाता है। गैरी एंड सल्काई बन जाता है। गैरी हमारे पास ऊपर वाली उबार को कहते हैं, और सल्काई हमारे पास नीचे वाली दरारों को कहते हैं। These folding segregate brain areas and enhance the surface area and cognitive abilities of brain। और यहाँ पर ब्रेन एरिया में जो फोल्डिंग होती है या जो मुड़ाव होती है, ये हमारे पास जो ब्रेन सरफेस एरिया को इन्हांस करता है, बढ़ाता है, और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी बढ़ाता है। हमारे थिंकिंग को, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग को, डिसीजन मेकिंग को, जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है वो इन्हांस करता है। Gary and Salkai established broods within and between the brain's lobes, divide them into two halos। गैरी एंड सल्काई कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड है? ब्रेन लोब्स के अंदर, विदिन या ब्रेन लोब्स के दरमियान। गैरी एंड सल्काई ब्रेन को दाएं और बाएं हिस्सों में तकसीम करने में मदद देता है। Midbrain. The midbrain is the area of the brain situated around the cerebral aqueduct between the cerebrum above the pons below। Midbrain हमारे पास ब्रेन का एक हिस्सा है जो अराउंड है हमारे सेरेब्रल एक्विडक्ट के, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? मिडब्रेन सेरेब्रम और फोन्स के दरमियान है। इससे ऊपर हमारे पास, इससे अबाव हमारे पास सेरेब्रम है, और इसके नीचे हमारे पास पोन्स हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई and nerve fibers track which connect the cerebrum with the lower part of the brain and with the spinal cord। और मिड ब्रेन में हमारे पास न्यूक्लियाई एंड नर्व फाइबर्स मौजूद हैं जो कनेक्ट करता है सेरेब्रम को किसके साथ? लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, उसके साथ, और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। द न्यूक्लियाई एक्ट इज़ अ रिलेसेशन फॉर द एक्सेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर। और यहाँ पर मिड ब्रेन में जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसका यहाँ पर अहम रोल है। जो पैगामात, जो इन्फॉर्मेशन ऊपर दिमाग की तरफ और नीचे जिस्म की तरफ भेजने का रास्ता फराहम करता है, ठीक है, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर का, एसेंडिंग एंड डिसेंडिंग नर्व फाइबर के थ्रू। द पोन इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सेरेब्रम, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउट द मेडुला ओब्लांगेटा। अभी पोन्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं? पोन हमारे पास सेरेब्रम के फ्रंट पर प्रेजेंट है, और मिड ब्रेन के नीचे और मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर ये प्रेजेंट है पोन्स। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ नर्व फाइबर्स, वाइट मैटर that form a bridge between the two hemispheres of the cerebellum and of fibers passing between the higher level of the brain and the spinal cord। और यहाँ पर हमारे पास फोन्स में स्पेसिफिक नर्व फाइबर्स मौजूद है जिसको हम बोलते हैं वाइट मैटर। और इसका यहाँ पर एक ब्रिज का रोल प्ले करता है बिटवीन द टू हेमिस्फीयर ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम का जो टू हेमिस्फीयर है, राइट साइड ऑफ हेमिस्फीयर, लेफ्ट साइड ऑफ हेमिस्फीयर, यहाँ पर इसका अहम रोल है। इन फाइबर्स पासिंग बिटवीन द हायर लेवल ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और यहाँ पर फाइबर पास आउट होता है किसके दरमियान? हाई लेवल ऑफ द ब्रेन एरिया से और स्पाइनल कॉर्ड से। देयर आर न्यूक्लियाई विद इन द फोन्स that act as a relation and some of these are associated with the
क्रीनियल नर्व्स। और यहाँ पर हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियाई मौजूद है पोन्स में, और इसका काम यह है कि एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुँचाना, ठीक है, रिलेसेशन। और यहाँ पर कुछ नर्व्स एसोसिएटेड हैं हमारे पास जो क्रीनियल नर्व्स फॉर्म द न्यूमोटॉक्सिक इन एपनियोस्टिक सेंटर डेट ऑपरेट इन द कंजक्शन विद द रिस्पायरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लांगेटा। यहाँ पर जो सेंटर्स है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर है, ये हमारे पास एपनियोस्टिक सेंटर है, ये किसके साथ ऑपरेट मतलब ये किसके साथ काम करता है, हमारे जो मेडुला ऑब्लांगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर है उसके साथ कंजक्शन में काम करता है। द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पोन्स डिफरेंट from that of the cerebrum and that the cell bodies gray matter lie deeply and the nerve fibers are on the surface। अगर हम इनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की बात करें फोन्स की, तो फोन्स का जो इनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है किससे, सेरेब्रम से। और यहाँ पर जो सेरेब्रम का जो सेल बॉडी है हमारे सेरेब्रम का जो सेल बॉडी है वो हमारे पास ग्रे मैटर है और ये डीपली मौजूद हैं, ठीक है। और नर्व फाइबर्स हमारे पास जो है ना सरफेस एरिया में है, ऑन द सरफेस है। Medulla oblongata. The medulla oblongata, or simply the medulla, extended from the pons above and is continuous with the spinal cord below। जो मेडुला ऑब्लांगेटा है इसको सिंपली हम मेडुला भी बोल सकते हैं। इसका जो एक्सटेंडेड पॉइंट है ये कहाँ से एक्सटेंडेड हुआ है, फोन से ये एक्सटेंडेड हुआ है और कहाँ तक है, स्पाइनल कॉर्ड तक है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग and its lie just within the cranium above the foramina magnum। अब इसकी जो लेंथ है 2.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग है और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, विद इन द क्रीनियम बोन में ये प्रेजेंट है और फोरामिन मैग्नम के ऊपर ये प्रेजेंट है। इट्स इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस आर मार्क्ड बाय सेंट्रल फीचर। और सेंट्रल फीचर के थ्रू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस मार्क होता है। The outer aspect is composed of white matter which passes between the brain and spinal cord and gray matter which lie centrally। और हमारे पास यहाँ पर जो white matter है ये कहाँ पर composed है, आउटर सरफेस है, सही है, आउटर साइड पे है। विच पास बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है ना इससे पास होता है। एंड द ग्रे मैटर विच लाई इन सेंट्रली, और ग्रे मैटर हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। सम सेल कंस्टिट्यूट रिलेशन फॉर सेंसरी नर्व्स पासिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू द ब्रेन। और यहाँ पर कुछ सेल ऐसा है जो रिलेशन का काम करता है, एक पैगामात को एक जगह से इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुँचाना, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंसरी नर्व्स है ये पास आउट हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड से और कहाँ तक जाता है, सेरेब्रम में। जो इन्फॉर्मेशन है स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सेरेब्रम तक पहुँच जाता है। The vital centers consist of group of cell body nuclei associated with the autonomic reflex activity lie in its deeper structure। और ये हमारे पास एक वाइटल एक इम्पोर्टेंट सेंटर है। अब इसमें हमारे पास ग्रुप ऑफ सेल बॉडी मौजूद हैं जिसको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। इसका काम कि ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटी में इसका अहम रोल है, ठीक है। These are the cardiovascular center, respiratory center, reflex center of vomiting, cupping and sneezing and swallowing। ये कौन कंट्रोल करवाता है, ये हमारे पास ये सारा मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल करवाता है अगर इस सिस्टम में, अगर इन सेंटर में चेंजेस आ जाता है। ये हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास है सेरेब्रम जो ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। नीचे हमारे पास मिड ब्रेन मौजूद है, सही है। और ये हमारे पास के सेरेब्रम जो पोस्टीरियर साइड ऑफ द ब्रेन है। इसमें ये हमारे पास है ब्रेन स्टेम में हमारे पास ये पोन है, ठीक है। और इसके नीचे हमारे पास मेडुला ऑब्लांगेटा है, ठीक है। Cerebellum is situated behind the pons and immediately below the posterior portion of the cerebrum, occupying the posterior cranial fossa। cerebellum हमारे पास behind the pons, और cerebellum हमारे पास behind the pons के बैक साइड पर प्रेजेंट है और इसके साथ पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द cerebrum, और cerebrum का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहाँ पर हमारे पास cerebellum मौजूद है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। इट इज़ ओवल इन शेप इन हिज two hemispheres separated by narrow median strip called
द वेरमस। और सेरेब्रम का जो शेप है वो ओवल शेप है और इसमें हमारे पास 2 हेमिस्फीयर मौजूद है। और जो 2 हेमिस्फीयर है वो सेपरेट करता है राइट साइड टू लेफ्ट साइड ऑफ द सेरेब्रम। कौन करवाता है? वेरमस करवाता है, सही है। ग्रे मैटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। और सेरेब्रम के सरफेस में हमारे पास ग्रे मैटर मौजूद है एंड द वाइट मैटर लाई इज डीपली। और जो हमारे पास वाइट मैटर है वो सेंटर में डीपली मौजूद है। ये हमारे पास ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास ये सेरेब्रम है, ये सल्कस है जो इनवर्ड है, ठीक है। और हमारे पास गियरस है, उबार जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम है, मिड ब्रेन के नीचे है हमारे पास ब्रेन स्टेम। और ब्रेन स्टेम में हमारे पास पोन और मेडुला ऑब्लांगेटा मौजूद है। और पोन्स के या मेडुला ऑब्लांगेटा के बैक साइड पे हमारे पास सेरेब्रम मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास कार्पस क्लोसम है जो हमारा ब्रेन को डिवाइड करता है राइट साइड हेमिस्फीयर या लेफ्ट साइड हेमिस्फीयर में। ब्रेन का काम क्या है? मेमोरी, कॉग्निशन, लैंग्वेज, थॉट्स, जजमेंट, रीजन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अटेंशन, कॉन्शियसनेस, हियरिंग, विजन, मोटर एंड टच, ये सारा फंक्शन हमारे पास ब्रेन ऑपरेट करवाता है। स्पाइनल कार्ड। द स्पाइनल कार्ड इज द elongated, almost cylindrical part of the central nervous system which is suspended in the vertebral canal surrounded by the meninges and cerebral spinal fluid। स्पाइनल कार्ड हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट भी है। और स्पाइनल कार्ड हमारे पास वर्टिब्रल किनाल में मौजूद है और इसके साथ ये सराउंडेड है किसके ज़रिए? मेनिंजेस के ज़रिए और सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए। इसके इर्द गिर्द हमारे पास मेनिंजेस लेयर है और मेनिंजेस लेयर में सीएसएफ फ्लूइड मौजूद है। द स्पाइनल कार्ड इज कंटिन्यूस अबाउट द मेडुला ऑब्लांगेटा एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस to the lower border of the first lumbar vertebra. It is approximately 45 centimeter long in adult male and is about the thickness of the later finger। स्पाइनल कार्ड हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है? अबाव विद द मेडुला ऑब्लांगेटा से स्टार्ट है, ठीक है, कंटिन्यूस है। और कहाँ से एक्सटेंडेड है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द अपर बॉर्डर ऑफ द एटलस। एटलस हमारे पास जो फर्स्ट रेब है, ठीक है, वहाँ से एक्सटेंडेड है और टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक हमारे पास ये स्पाइनल कार्ड का रीजन है। और इसकी लेंथ कितनी है? इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एडल्ट मेल। और एडल्ट मेल में स्पाइनल कार्ड का जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अ स्पेसिमेन ऑफ सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड कैन बी टेकन यूजिंग प्रोसीजर कॉल्ड लंबर पंचर। और हम यहाँ पर जो सीएसएफ फ्लूइड है ये हम कलेक्ट करता है और सीएसएफ फ्लूइड हम कलेक्ट करते हैं किस चीज़ के लिए? एक प्रोसीजर के लिए जिसको हम बोलते हैं लंबर पंचर। या लंबर पंचर के थ्रू हम सीएसएफ फ्लूइड कलेक्ट करता है और हम इस सीएसएफ फ्लूइड के फिर एनालिसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि मेनिंजाइटिस के इम्प्लीमेशन के लिए भी हम सीएसएफ फ्लूइड ड्रॉ करते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, सेरेब्रल मलेरिया है, जो भी डिजीज़ है जो स्पाइनल कार्ड पर इफेक्ट करता है या हमारे पास ब्रेन पर इफेक्ट करता है, तो इसके लिए हम फिर सीएसएफ फ्लूइड का एनालिसिस करते हैं। ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है, बैक व्यू है एंड टॉप व्यू है। ये हमारे पास है स्पाइनल कार्ड है, ये वाला एरिया। और आपको ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास स्पाइनल कार्ड डिस्क है। और आपको जो एक्सटेंडेड नज़र आ रहा है ना ये वाला, ये हमारे पास है नेरो रूट है, ठीक है। और ये हमारे पास है वर्टिब्रा है। Reflex arc. The reflex arc is a special type of neural circuit that begins with a sensory neuron at a receptor, pain receptor in the fingertips, and ends with a motor neuron at an effector, a skeletal muscle। रिफ्लेक्स आर्क हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ न्यूरल सर्किट है, ठीक है। मिसाल के तौर पर जब हमारा हाथ या जब हमारा फिंगर एक गर्म चीज़ के साथ लग जाता है तो हमारे हाथ में, हमारे फिंगर में सेंसरी रिसेप्टर मौजूद है। तो जब हमारा हाथ इस गर्म चीज़ से एक गर्म बर्तन से लग जाता है, ठीक है, हमारा सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाता है और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये मैसेज, ये इन्फॉर्मेशन जाता है स्पाइनल कार्ड में और स्पाइनल कार्ड से फिर ऊपर जाता है ब्रेन में इस इंफॉर्मेशन की एनालिसिस होती है, इंटरप्रिटेशन होती है। और इसके बाद इंटरप्रिटेशन के बाद फिर मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ जाता है उस स्पेसिफिक एरिया में, उस स्पेसिफिक लोकेशन में और वहाँ पर इफेक्ट काज करता है, वहाँ पर एक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है।
ये हमारे पास डायग्राम है रिफ्लेक्स आर्क की। ये हमारे पास है एक गर्म बर्तन है मिसाल के तौर पर, और हमारा हाथ इस गर्म बर्तन से लग गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फिंगर में सेंसरी रिसेप्टर मौजूद है। जब हमारा हाथ इस गर्म चीज़ से, ये गर्म बर्तन से लग गया, तो हमारा सेंसरी रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन गया कहाँ पर, स्पाइनल कार्ड में। स्पाइनल कार्ड से किधर गया, ब्रेन में, और ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, उसकी एनालिसिस होगी। इंटरप्रिटेशन के बाद, एनालिसिस के बाद ये इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस स्पेसिफिक लोकेशन में आ जाता है। मिसाल के तौर पर इस फिंगर प्रिंट में आ गया, ठीक है। जब यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, वो अपना इफेक्ट शो करेगा, और हम इस गर्म चीज़ से हाथ हटाता है डायरेक्ट से ही, फ़ौरन हम हाथ इस गर्म चीज़ से हटाता है। हमारे पास है ह्यूमन नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम में डिवाइड है एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम में डिवाइड है। सेंट्रल नर्व सिस्टम हमारे पास दो हिस्सों में है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड में है, और पेरिफेरल नर्व सिस्टम हमारे पास मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन में है। फिर मोटर न्यूरॉन हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम और सिमेटिक नर्व सिस्टम में डिवाइड है, और फिर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम हमारे पास डिवाइड है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम में और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम में। Autonomic nervous system. The autonomic nervous system contribute to homeostasis by responding to subconsciously perceived visceral sensation and exciting or inhibiting smooth muscle, cardiac muscle and gland. Autonomic nervous system हमारे पास जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी की, उसको होमोस्टेसिस लगता है, ठीक है, बैलेंस करता है किसके ज़रिए, बाय रिस्पॉन्डिंग टू सबकॉन्शियसली प्रिसीव विसरिकल सेंसेशन, ठीक है। ये विसरिकल सेंसेशन है उसको प्रिसीव करता है, सबकॉन्शियसली प्रिसीव करता है, ठीक है। और इसके साथ हमारा जो स्मूथ मसल है, कार्डिक मसल है और ग्लैंड है, उसमें या एक्साइटेशन करता है, ठीक है, या इनहिबिशन करता है। फंक्शन ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. The autonomic nervous system is involved in many complex involuntary reflex activity which, like the reflexes described previously, depend on sensory input to the brain, spinal cord and on motor output. Autonomic nervous system हमारे पास इन्वॉल्व है मुख्तलिफ complex involuntary reflex activities में, ठीक है, और ये डिपेंड करता है सेंसरी इनपुट पर। जो हमारे पास सेंसरी इनपुट है, सेंसरी इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है, एनवायरनमेंट से आ जाता है, ठीक है, और फिर सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है और सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस इंफॉर्मेशन स्पाइनल कार्ड में जाता है, स्पाइनल कार्ड में फिर ब्रेन में जाता है, ठीक है, और ब्रेन में उसकी इंटरप्रिटेशन, उसकी एनालिसिस होता है, और इसके बाद मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस स्पेसिफिक लोकेशन में आ जाते हैं, वहाँ पर अपना इफेक्ट शो करता है, अपना एक्शन शो करता है, मोटर आउटपुट। In case the reflex action is rapid contraction, inhibition of contraction of involuntary smooth and cardiac muscle and or glandular secretion. In case of the reflex action के दौरान क्या करता है, ठीक है, रैपिड कंस्ट्रक्शन करवाता है। जो हमारे पास स्मूथ मसल या कार्डिक मसल में इनवॉल्यूंटरी कंट्रैक्शन होता है उसको इनहिबिट करवाता है, या ग्लैंडुलर सिक्रेशन, इनवॉल्यूंटरी ग्लैंडुलर सिक्रेशन होता है उसको इनहिबिट करवाता है। दिस एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड सबकॉन्शियसली इन द ब्रेन बिलो द लेवल ऑफ द सेरेब्रम। हमारा ब्रेन मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाता है। Some sensory input does reach consciousness and may result in temporary inhibition of the reflex action. For example, reflex maturation can be inhibited temporarily. और कुछ सेंसरी इनपुट या सेंसरी इंफॉर्मेशन अच्छी तरीके से पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो टेम्पोरली थोड़ी देर के लिए इनहिबिट होता है, ठीक है, इनहिबिट हो जाता है। ये हमारे पास है सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम में हमारे पास पीपल है वो डायरेक्ट हो जाता है, इनहिबिट सलेवेशन, सलेवा को इनहिबिट करवाता है, रुकवाता है इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। रिलैक्स ब्रोंकाई को रिलैक्स करवाता है, एक्सेलरेट हार्ट बीटिंग और हार्ट बीट को एक्सेलरेट करवाता है, इनहिबिट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन और पेरिस्टालसिस और सिक्रीशन को इनहिबिट करवाता है, स्टिमुलेट द ग्लूकोज प्रोडक्शन एंड रिलीज और ग्लूकोज की प्रोडक्शन और रिलीज को स्टिमुलेट करवाता है, सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन इसको भी स्टिमुलेट करता है, ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट होने से रुकवाता है, इनहिबिट करवाता है, स्टिमुलेट द ऑर्गेनिज्म। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट द प्यूपल, यहाँ पर प्यूपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, स्टिमुलेट द सलेवा फ्लो को स्टिमुलेट करवाता है, कॉन्ट्रैक्ट द ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट नैरो करवाता है, स्लो हार्ट बीट, हमारा जो हार्ट बीट है वो स्लो करवाता है, डिक्रीज करवाता है, स्टिमुलेट पेरिस्टालसिस एंड सिक्रीशन और स्टिमुलेट करवाता है हमारे पेरिस्टालसिस मोमेंट को, सिक्रीशन को स्टिमुलेट करवाता है, स्टिमुलेट द बाइल रिलीज को स्टिमुलेट करवाता है, एंड कॉन्ट्रैक्ट द ब्लैडर और ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम और पैरासिम्पैथिक सिस्टम का काम, ये दोनों का काम जो है ना अपोजिट है। ये हो गया हमारे पास नर्वस सिस्टम का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे।